जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का जो विषय है, परमात्मा का नाम क्या है। अब यह विषय क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ध्यान योग मत करिए, कुछ मत करिए, बस नाम ले लीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बस नाम ले लीजिए, आपकी मुक्ति हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि नाम भी लेने की अभी से कोई ज़रूरत नहीं है, जब मृत्यु आएगी तो परमात्मा का नाम ले लेना तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अभी से नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मृत्यु आ जाएगी, जब मौत आएगी, मौत तो सबको आनी है, मृत्यु तो सबको आनी है। जब मृत्यु आएगी तो फिर परमात्मा का नाम ले लेना तो मुक्ति हो जाएगी मृत्यु से पहले। तो कुछ लोग ऐसी बात भी कहते हैं। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा चिंतन करेंगे, विचार रखेंगे कि परमात्मा का नाम क्या है और क्या सच में परमात्मा का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है। बहुत लोग इस विषय में बहुत तरह की बातें करते हैं। संतों की वाणियों में, शास्त्रों में भी अलग अलग चर्चा इस विषय में आती है। तो सर्वप्रथम ये नाम क्या है, परमात्मा का नाम क्या है, और क्या नाम लेने से सही में मुक्ति मिल जाएगी, और क्या ज़िंदगी भर ना ले, मरते समय अगर नाम याद दिला दे कोई तो क्या मुक्ति हो जाएगा, क्या मोक्ष हो जाएगा। क्या यह मान्यता है या अनुभव है, या इसका कोई अनुमान प्रमाण भी है? तो ना तो इसका कोई अनुमान प्रमाण है, ना इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है। हाँ, यह एक मान्यता जरूर है, शास्त्र प्रमाण है, तो वह भी अपूर्ण रूप में प्राप्त होता है, पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि शास्त्रों में ही या संतों की वाणियों में ही अलग अलग बातें इस विषय में बताई गई हैं, अलग अलग बातें कही गई हैं। तो निश्चय ही महिमा है। तो फिर एक दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा, क्या नाम की कोई महिमा नहीं है? अब कबीर साहिब की वाणी में एक बात आती है, क्या आती है कि धन धन कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहे न कोय। बिन देखे बिन अरस परस के, नाम लिए क्या होए। कि नाम लेने से क्या हो जाएगा? बिन देखे बिन अरस परस के, नाम लिए क्या होए। नाम लेने से क्या हो जाएगा? धन धन कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहे ना कोई। अगर धन धन कहने से अगर कोई धनी हो जाएगा तो संसार में निर्धन तो कोई बचेगा ही नहीं। पैसा पैसा कहने से कोई पैसे वाला बन जाए तो फिर कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी गरीब लोग हैं। तो नाम लेने से क्या हो जाएगा? बिन देखे बिन अरस परस के, बिना अनुभूति के, बिना देखे नाम लेने से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नाम को बहुत ज़रूरी नहीं बताया जा रहा है। इसी तरह से आप अगर आदि गुरु शंकराचार्य को हम पढ़ते हैं, विवेक चूड़ामणि, तो वो लिखते हैं, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। अर्थात न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, कि जिस प्रकार से औषधि के शब्द से, औषधि का शब्द मतलब औषधि है, कोई मेडिसिन है, उसके नाम से, मेडिसिन का नाम लेने से व्याधि दूर नहीं होती। अगर कोई किसी को बुखार हो गया, बोले कि पैरासीटामोल पैरासीटामोल पैरासीटामोल, क्रोसिन क्रोसिन रटने लगे, तो क्या फीवर दूर हो जाएगा? रटने से तो दूर नहीं होगा, खाने से दूर होगा। तो वही बात आदि गुरु शंकराचार्य समझाते हैं कि न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता, कि औषधि का शब्द रटने से
व्याधि दूर नहीं होती। बिना अपरोक्ष अनुभवम, बिना अपरोक्ष अनुभूति के, जब तक अपरोक्ष अनुभूति ना हो। परोक्ष अनुभूति जो हम संसार को देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई अनुभव हो तो उसे परोक्ष कहा जाएगा। तो संसार को हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, इसीलिए ये परोक्ष है। लेकिन अपरोक्ष अनुभूति जहां पर इंद्रियों का माध्यम नहीं बनता है, बाह्य इंद्रियां जहां सम्मिलित नहीं होती हैं, योगी अपने ध्यान मार्ग से दर्शन करता है, ध्यान मार्ग से अनुभूतियां प्राप्त करता है। जब तक वैसी अनुभूतियां ना हो, बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते, ब्रह्म शब्द से कुछ होने वाला नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता, ठीक है। ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता, राम राम कहने से कोई राम नहीं हो जाता, कृष्ण कृष्ण कहने से कोई कृष्ण नहीं हो जाता। तो अब ये क्या बात हो गई? अब ये क्या बात हो गई? गोस्वामी तुलसीदास जी भी नाम की महिमा गाते हैं, तो नाम के विषय में बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन फिर नाम को कुछ जगहों पर व्यर्थ भी बता देते हैं कि व्यर्थ है ये। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं नाम लेके ब्रह्म ब्रह्म कह लोगे, ईश्वर ईश्वर कह लोगे, परमात्मा परमात्मा कह लोगे तो उससे क्या हो जाएगा? आदि गुरु शंकराचार्य का साफ साफ कहना है। तो अब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कबीर साहिब भी कह देते हैं कि धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई। धन धन कहने से अगर कोई धनी हो जाएगा तो निर्धन तो कोई बचेगा ही नहीं, निर्धन तो कोई रहेगा ही नहीं फिर। तो अब ये बात यहाँ पर आ जाती है कि नाम लेने का, नाम परमात्मा का नाम क्या है, तो क्या नाम लेना चाहिए? नाम लेने से कोई लाभ मिलेगा? राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से कोई लाभ मिलेगा क्या? कौन सा लाभ मिल जाएगा? नाम लेने से तो मुक्ति नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? पहले तो मुक्ति की प्रक्रिया। आप एक बात बताओ, पानी पानी कहने से प्यास बुझेगा कि पानी पीने से प्यास बुझेगा? तो पानी पीने का विज्ञान हमको समझ में आ रहा है, तो ये मुक्ति का विज्ञान समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, मुक्ति का विज्ञान भी तो हमको समझ में आना चाहिए ना। तो मुक्ति का विज्ञान लोगों को समझ में नहीं आता, बस एक अंदाजे में चलते हैं कि भाई ऐसे मुक्ति हो जाएगी, ऐसे करेंगे ऐसा हो जाए। तो ये अंदाजे वाला काम बंद होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसी तरह से अंदाजे में ही चल पड़ते हैं कि मुक्ति तो ऐसे हो ही जाएगी। लेकिन मुक्ति भी एक अवस्था है जो कि कुछ करने से ही होगी। समझना पड़ेगा उस अवस्था को, तभी जाकर हमें, सिर्फ मान्यता से नहीं हो जाएगी, मान लेने से नहीं हो जाएगी। जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं। अब बिना प्रेम के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। और फिर भक्ति कैसी होती है? जिमि खगपति जल की चिकनाई। जैसे तेल और पानी आप मिलाने की कोशिश करो, कभी आपस में मिलने वाला नहीं है। तेल और पानी आप मिलाने की कोशिश करो, कभी आपस में मिलने वाला नहीं है। वैसे ही भक्ति हो जाती है। भक्त और भगवान कभी मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि जान नहीं पाते। जाने बिनु ना होए प्रतीति, जानने का महत्व दिया है गोस्वामी जी ने। जानने को बहुत ज्यादा अंग दिया है, जानने को महत्व दिया है। अगर आप ना जाने तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना जानने से। तो जानने की कोशिश करनी चाहिए, उस परमात्मा को जानना चाहिए, नाम को भी उसके जानना चाहिए कि उसका नाम क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं नाम की महिमा। अब वो नाम की महिमा करते हुए क्या लिखते हैं? कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुन गाई। चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। नहीं, चारों युगों में लिखा गया कि चहुँ जुग, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, चहुँ जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। नाम से विशोक प्राप्त होता है, शोक नष्ट हो जाता है नाम के जप से। और फिर भय नाम जपि जीव विशोका। और नाम की महिमा क्या है? कि नाम की महिमा इतनी है कि राम न सकहीं नाम गुण गाए, कि राम भी चाहे तो नाम का गुण नहीं गा सकते।
कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम भी चाहें तो नाम का गुण नहीं गा सकते। कबीर वाणी या गुरु ग्रंथ साहिब गुरबानी में भी इस तरह की बात कही जाती है। जपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकत हरिनाम प्रभाऊ। जपत अजामिल गज गनिकाऊ, अजामिल गज गनिका, ये भी नाम की महिमा से मुक्त हो गए। भय मुकत हरि नाम प्रभाव, नाम की महिमा से मुक्त हो गए। तो नाम की महिमा से मुक्त हो गए, तो अब ये दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ ग्रंथों में, संतों की वाणी में कबीर वाणी गुरुवाणी ही कहलाती है। ये भी कह दिया गया कि धन धन कहे जो धनी होए। धन धन कहने से कोई धनी तो होगा नहीं, तो राम राम कहने से क्या हो जाएगा। साथ में ये भी कह दिया गया कि नहीं, नाम की बड़ी महिमा है। जपत अजामिल गज गनिकाऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाव, कि नाम के प्रभाव से अजामिल गज गणिका इनकी भी मुक्ति हो गई। नाम के प्रभाव से इनकी भी मुक्ति हो गई, ऐसा भी कह दिया गया साथ में। तो अब यहां पर कुछ समस्या है, कुछ तो ऐसा है जो हम नहीं समझ पाते हैं। और वह क्या है कि वास्तव में यह परमात्मा का नाम क्या है। अगर वो सही से पता चल जाए तो निश्चय ही हमारा कल्याण है। अब नाम भी दो तरह का है। एक नाम है सगुन, जिसको हम जपते हैं, वो मंत्र के समान है। जैसे हमने राम कह दिया, कृष्ण कह दिया, गोविंद कह दिया, गोपाल कह दिया, ठीक है। नाम है सगुन। हमने ब्रह्म कह दिया, ओम कह दिया, निरंजन कह दिया, निरंकार कह दिया, सोहंग कह दिया, सतनाम कह दिया। ये जितने भी शब्द हैं, ओम, निरंजन, निरंकार, सोहंग, सतनाम, और फिर राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, ये जितने भी नाम हैं, यह सब जिह्वा से लेने वाले नाम हैं। यह सब के सब कृत्रिम नाम है। गुरबानी कहती है कि कृत्रिम नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरी जिह्वा, जिह्वा से जो बोलते हैं वो कृत्रिम नाम है। एक बार कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मठ की बात है ये। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जब साक्षात विराजमान थे, तो उस समय उनके सामने उनका एक अनुयायी कहिए या मंदिर में आने वाला एक व्यक्ति पूजा के लिए, वो नाम जप कर रहा था। मुंह से जोर जोर से नाम जप कर रहा था, कृष्ण का नाम ले रहा था, तेज तेज आवाज में नाम ले रहा था। ठाकुर ने उसे कहा कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। उस परमात्मा का नाम जिह्वा से नहीं लिया जाता, क्योंकि जिह्वा से झूठा हो जाएगा। ऐसे उन्होंने उत्तर दिया। ये सच्ची घटना है रामकृष्ण परमहंस की। जिह्वा से नाम लोगे, झूठा हो जाएगा। और जो झूठा हो गया वह परमात्मा का नाम नहीं है, क्योंकि वो कभी झूठा नहीं हो सकता। तो फिर वह क्या है? अव्यक्तो अक्षरो इत्युक्त स्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह अव्यक्त अक्षर रूप है, जिसकी कभी क्षति नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होता। वह अपने आप ही अजपा है। शिव महापुराण उमा संहिता में भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती को संबोधित करते हुए कि वह शब्द ब्रह्म, ना ओंकार, ना मंत्र, ना बीज, ना अक्षर, उसका उच्चारण ही नहीं हो सकता। वह उच्चारण के परे है। जो परमात्मा का नाम बताया गया उच्चारण के परे है, बियॉन्ड प्रोनाउंसिएशन है, बियॉन्ड टंग है। आपकी जिह्वा वहां तक नहीं पहुंच सकती है। कहां तक नहीं पहुंच सकती? उस परमात्मा के नाम तक नहीं पहुंच सकती। वह अजपा गायत्री है। उसे अजपा गायत्री भी कहा गया कि वह अजपा गायत्री है। तो वह ना रटा जाता है, ना बोला जाता है, ना कहा जाता है। इसीलिए जब कबीर साहिब ने कहा धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई, ये बाहरी नाम के लिए कहा, ये बाहरी नाम के लिए कहा। तो अब आप कहोगे कि क्या राम राम कहने से मुक्ति नहीं होगी?
अरे राम है क्या पहले ये तो समझो। राम और राम का नाम, गोस्वामी जी एक बहुत रहस्यमयी बात लिखते हैं कि राम न सकही नाम गुण गाई, कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकही, मतलब राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। मतलब क्या, कौन सा नाम जो राम रखा गया है, गुणवाचक नाम रखा गया है, उस नाम की बात कह रहे हैं जी नहीं। यहां पर वो राम तत्व की बात कह रहे हैं। कौन सा तत्व? स्कंद महापुराण में राम तत्व की चर्चा मिलती है। क्या लिखा गया है? रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते। रमते सर्वभूतेषु, जो सभी भूत प्राणियों में रमण कर रहा है। रमते सर्वभूतेषु, रमते सर्वभूतेषु चरेषु च, चर अचर में जो रमन कर रहा है। चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेन, जो अंतर आत्मा स्वरूप में भी रमण कर रहा है, रमण कर रहा है। अंतर आत्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते। वह जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, वो कण कण में विराजमान सर्वव्यापी ब्रह्म जो है, उसी को राम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सब में रमण करने वाला है। वह सब में रमण करने वाला है, सर्वव्यापी है। सब में रमण करने के कारण उस ब्रह्म का ही नाम राम है। उस अकाल पुरुष का नाम राम है, जो काल के परे है। वही ब्रह्म है और वही राम है। तो अब आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर कह देते हैं कि भाई ब्रह्म ब्रह्म कहने से, क्योंकि ब्रह्म तो आप जीवा से कह रहे हो, आपको उस रमण करने वाले तत्व तक पहुंचना होगा। आपको उस रमण करने वाले तत्व तक पहुंचना होगा। तो रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु, सभी स्थानों में, चरेषु च, चर अचर में, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेन यच् रामेति कथ्यते। जो अंतर आत्मा स्वरूप है, जो स्वयं क्या है, उसका राम क्या है? राम अंतर आत्मा है। राम क्या है? राम स्वरूप है। इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। यह जो स्वरूप है, यह जो आत्मा है, वही राम है। इसलिए स्कंद महापुराण इस बात को समझाती है कि अंतर आत्मा स्वरूपेन रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतर आत्मा स्वरूपेन, जो अंतर आत्मा और स्वरूप है, यच् रामेति कथ्यते, उसी को राम कहा जाता है। वही शक्ति राम है, वह ब्रह्म ही राम है। वह ब्रह्म ही राम है जो कण कण में रमण कर रहा है, चल रहा है। रमण करने का मतलब चलना नहीं, मतलब कि जो सब में समाया हुआ है। तो हमारे भीतर भी रमण कर रहा है। जो हमारे भीतर रमण कर रहा है, जो अंतर आत्मा और स्वरूप है, उसको जानो, उसका अनुभव करो। यही आदि गुरु शंकराचार्य कहना चाहते हैं। बिना अपरोक्ष अनुभवम, बिना अपरोक्ष अनुभूति के ब्रह्म शब्देन मुच्यते। ब्रह्म शब्द से क्या हो जाएगा? ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या हो जाएगा? सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या हो जाएगा? कोई कल्याण नहीं होगा। हाँ, तो क्या राम राम कहना, कृष्ण कृष्ण कहना, ये बस ऐसे ही चल रहा है? इसका क्या लाभ है? इसका एक ही लाभ है, आप सतोगुण की वृद्धि कर दोगे। और कई बार इतना ज्यादा वृद्धि कर दोगे कि वो सतोगुण भी नुकसान का कारण बन सकता है। सात्विकता की वृद्धि होगी जब आप सगुण नाम, क्योंकि सगुण नाम कहा गया। दो प्रकार के नाम हैं, दो प्रकार के नाम हैं, सगुण और निर्गुण। अजपा है, उसका उच्चारण संभव ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अजपा जाप मतलब मन में जाप करो तो अजपा हो गया। जी नहीं, मन का जाप भी अजपा नहीं। जिसका उच्चारण संभव ही नहीं है, उसका उच्चारण होता ही नहीं है। शिव महापुराण में साफ साफ ये बात बताई गई है, या योग सूत्र में भी इसकी चर्चा की गई है। उसका उच्चारण संभव ही नहीं है कि आप मुंह से बोल दो उसको, लेकिन फिर भी उसका ध्यान कर सकते हो जो रमण कर रहा है।
जो अजपा गायत्री के रूप में हमारे श्वासों में ही रमन कर रहा है। श्वासों प्रश्वासों गमना गमनाम इति अजपा। श्वासों प्रश्वासों गमना गमनाम इति अजपा, वह अजपा है। तो वह नाम, और जब नाम होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। क्योंकि नाम और रूप भी आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप उस ईश्वर के रूप का भी साक्षात्कार तभी करेंगे जब उसके वास्तविक नाम को जान जाएंगे, वास्तविक नाम को जान जाएंगे। सगुण रूप में तो अनेकों नाम है, राम है, कृष्ण है, जैसी लीलाएं हुई, जैसे अवतार हुए, उनके नाम पर रख दिया गया। उनके नाम के स्मरण से क्या होगा? मन एकाग्र होगा। जी हाँ, होगा। उनके नाम के स्मरण से मन एकाग्र होगा, सात्विक वृत्ति बढ़ेगी, निश्चय रूप से बढ़ेगी। अगर सही तरीके से नाम का, बाहरी नाम का भी जप हो तो। लेकिन जब बात मुक्ति की आती है, जब बात परमानंद की आती है, मुक्ति की आती है, तो उसके लिए तो उस अजपा को जानना पड़ेगा। वो जो घट में रमन कर रहा है, जो आत्मा के रूप में विराजमान है, जो स्वरूप है हमारा, उसको जानना पड़ेगा। वही असली राम है और वही असली कृष्ण भी है। इसलिए श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। सभी भूतों में स्थित आत्मा तो मैं ही हूं। अर्थात सब में कृष्ण ही है, सब में कृष्ण ही विराजमान है। अपनी आत्मा को जान लो तो राम को भी जान गए, अपनी आत्मा को जान लो तो कृष्ण को भी जान गए। बाकी उनकी लीलाओं का वर्णन, उनके नाम का स्मरण, उनके नाम का जयकारा पवित्रता के लिए, बाह्य पवित्रता के लिए, सात्विक गुणों की वृद्धि के लिए, संगठन के लिए ठीक है, जरूरी है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप उसे मुक्ति का साधन मानते हैं, मोक्ष का साधन मानते हैं, तो उसमें उसकी मनाही है। उसके लिए मना किया जा रहा है कि भाई ये जो बाहर का नाम है, चाहे राम हो, चाहे ब्रह्म ब्रह्म हो, चाहे ईश्वर ईश्वर बोले, परमात्मा बोले, कुछ भी बोले, बाहर का जो नाम बोल रहे हैं, बाहर का जो गुणवाचक नाम बोल रहे हैं, वो गुणवाचक है। उसके भीतर त्रिगुणी माया काम कर रही है। हाँ, वो सतोगुण की वृद्धि करेगा, इतना जरूर है। तो प्रारंभिक साधकों के लिए ठीक है, थोड़ा सतोगुण की वृद्धि हो जाएगी तो अच्छा है। तामसिकता कलयुग में वैसे ही बढ़ती है। लेकिन जिस नाम की चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य कर रहे हैं, न गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्दता, जैसे औषधि का शब्द रटने से व्याधि दूर नहीं होगी, बीमारी दूर नहीं होगी, वैसे ब्रह्म ब्रह्म कहने से, राम राम कहने से, कृष्ण कृष्ण कहने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली, तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होने वाली। बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। बिना अपरोक्ष अनुभूति के, और अपरोक्ष अनुभूति कैसे होगा? जब तक अंतर जगत की यात्रा नहीं करोगे, जब तक अंतरलोक की यात्रा नहीं करोगे, तब तक भला कैसे संभव है? और अंतर जगत की यात्रा, उस अजपा की यात्रा, अजपा जो नाम है वास्तव में वो घोड़ा है, उस पर बैठ जाओ, वो लेके जाएगा आपको, अंतरलोक की यात्राएं करवाएगा, दिव्य लोक की यात्राएं वही करवा देगा, घट में ही नाद सुना देगा। नाम से ही सब हो जाता है, नाम के स्मरण से। लेकिन नाम तो पता हो पहले कि नाम कौन सा। घट के भीतर अजपा। तो जब ध्यान योग होगा तो ध्यान योग के अंदर उस नाम को प्रकट किया जाता है जो घट के भीतर ही चलता है, जो अव्यक्त है, अजपा है, अव्यक्त अवस्था, जहां पर कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है। साधक एकदम शांत और शून्य का अनुभव करना शुरू कर देता है, वहां अव्यक्त अक्षर का अनुभव होता है, अनुभूतियां आनी शुरू होती, अनुभव शुरू होता है। तो बिना अपरोक्ष अनुभवम, जब तक अपरोक्ष अनुभूति ना हो जाए, जब तक अपरोक्ष अनुभूति ना हो जाए, तब तक ये नाम रटने से बहुत कुछ होने वाला नहीं है।
तो नाम जो अजपा है, जो अंतर में है, जो प्रगट होता है, वो नाम क्या होता है? प्रगट होता है। उसको जपना नहीं पड़ता, उसको रटना नहीं पड़ता, उसका उच्चारण नहीं करना पड़ता, वो प्रगट होता है। प्रगट होता है तो वो स्पंदित होता है, स्पंदन के रूप में प्रगट होता है। वो सुनाई देता है, महावीर जब नाम सुनावे, सुनने की बात कही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उस नाम में सुगंधी होती है। महामृत्युंजय मंत्र में जो कहा गया, ओम त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृता। उस ईश्वर जो तीनों लोकों में विराजमान, उस ईश्वर का यजन, उसका नाम स्मरण करने से सुगंधी और पुष्टि प्राप्त होती। जी हां, यह सुगंध वास्तव में आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए तो लिखते हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद बिनु सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिनु घ्राण बास अशेष, अनेकों बास आते, अनेकों सुगंधी आती है। घट के भीतर ही सुगंध आ जाती है और पुष्टि आती है, शक्ति आती है। उस नाम से जब हम जुड़ जाते हैं, उससे जुड़ना पड़ता है। वह एक अखंड वृत्ति है। वह जो अजपा जाप है, वह जो अजपा नाम है, वह एक अखंड वृत्ति है। वह क्या है? एक अखंड वृत्ति है। वो कभी खंडित नहीं होती। हमें उस अखंड वृत्ति से जुड़ना है, उस अखंड स्पंदन से हमें जुड़ना है। और जब उस अखंड वृत्ति से हम जुड़ जाते हैं तो अपने आप उस नाम से जुड़े रहते हैं, उस नाम से जुड़े रहते हैं। फिर नाम और नामी दोनों एक हो जाते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है। तो उस अखंड वृत्ति से हम जुड़े रहते हैं। तो ध्यान योग आपको उस गहराई में ले जाता है जहां आप उस अखंड वृत्ति से जुड़ जाते हैं। सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रमनासा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सोहंग अस्मि, सारे भ्रम कब दूर होंगे, सारे भेद कब दूर होंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी मंत्र देते हैं, सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रमनासा। इतने कथावाचक हैं, इतने सुनाते हैं ये वाली बात जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अभी मैं कहीं पर गया था मध्य प्रदेश में, वहाँ एक महानुभाव मिले। उन्होंने कहा कि कथा में तो जो तुलसीदास जी ने गूढ़ रहस्यमयी बातें की हैं वो तो कोई समझाता ही नहीं है, वो तो कोई सुनाता ही नहीं है जो तुलसीदास जी ने गूढ़ रहस्यमयी बातें की हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुहंग स्मृति वृत्ति अखंडा, एक अखंड वृत्ति है। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्मा का अनुभव होता है सुख सुप्रकाशा, प्रकाश रूप में आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद भ्रमनासा। फिर क्या होगा? तब भव भूल, भव को भूल जाओगे, संसार को भूलोगे। फिर तब भव भूल भेद भ्रमनासा, भेद और भ्रम का नाश हो जाएगा जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। लेकिन आत्मज्ञान कैसे होगा? जब उस अखंड वृत्ति के साथ जुड़ जाओगे। सोहंग स्मृति वृत्ति अखंडा। अब आप कहोगे कि अच्छा, वो अखंड वृत्ति सोहंग है, तो अभी भी समझ में नहीं आया। कबीर साहब कहते हैं, जो जन हुई है जौहरी, रतन ली है बिलगाए, सोहंग सोहंग करता जग मुआ, बिरथा जन्म गंवाए। ये जिह्वा से सोहंग सोहंग करने से बेकार हो गया टाइम, ऐसा समझो। लेकिन जो जौहरी होगा वो रत्नों को बिलगा कर लेगा। जिह्वा का तो इस्तेमाल ही नहीं करना ना, क्योंकि जिह्वा का इस्तेमाल करते ही कृत्रिम हो जाएगा। तो जिह्वा का तो इस्तेमाल ही नहीं करना। उस अजपा जाप में तो जिह्वा का कोई प्रयोग ही नहीं, मन का भी कोई प्रयोग नहीं। वो तो अखंड वृत्ति है। वो अखंड वृत्ति निरंतर चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। हमें उस अखंड वृत्ति से जुड़ना है, हमें उस अखंड वृत्ति से जुड़ना है। और ध्यान योग, यह जो ध्यान योग है आपके घट के भीतर उस नाम को प्रकट करता है। क्या रटवाया जाता है नाम? क्या जपवाया जाता है या उच्चारण करवाया जाता है? नहीं,
नाम आपके घट के भीतर प्रकट होता है। ठीक है, प्रकट होता है आपके घट के भीतर, आप उस स्पंदन से जुड़ते हो, तब जाके शिव सूत्र स्पंद कारिका का रहस्य समझ में आएगा। आप उस स्पंदन से जुड़ जाते हो। यह एक विशेषता है। तो इस रहस्य को समझना है। यह सब गूढ़ रहस्य की थोड़ी बातें जरूर हैं और मात्र यहां मेरे बोलने से स्पष्ट नहीं होंगे जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। प्रैक्टिकल से जुड़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल से जुड़ने का ही मार्ग है ध्यान योग, जो 20 जून से शुरू हो रहा है। और जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं, वीडियोस प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ लाइव सेशन भी करते हैं, उनको स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस नाम से जुड़ना है, किस नाम से जुड़ना है। सोहंग स्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। उत्तरकांड गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। ये साधना के गूढ़ रहस्यों को रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है कई जगहों पर। लेकिन मैं पीछे मध्य प्रदेश गया था तो वहां पर लोगों ने कहा कि बहुत सारे कथावाचक हैं यहाँ, लेकिन ऐसे आत्मज्ञान के गूढ़ रहस्यों को कभी रामचरितमानस से प्रकट नहीं करते, ना कभी आत्मज्ञान का विषय समझाने का प्रयास करते हैं। अब खुद का अभ्यास ना हो तो कहां से प्रयास करेंगे, कहां से वो बातें लेकर आएंगे। अरे भाई, मिठाई को मीठा कहने के लिए खुद भी तो खाना पड़ता है ना पहले, कि भाई हाँ स्वादिष्ट है, तभी तो दुनिया को बताएंगे। ऐसे कैसे बताएंगे, नहीं तो झूठ होगा। और झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, मिस्टेक कर जाएंगे, चूक कर जाएंगे और पकड़े जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति अनुभव तो नहीं किया है, बस ऐसे ही बोले जा रहा है, इसकी व्यक्तिगत अनुभूति नहीं है। सही से आपको अभ्यास के मार्ग पर वही ले जा सकता है जिसने स्वयं अभ्यास किया है और अभ्यास कर कर अनुभूतियों को प्राप्त किया है, वही आपको उस मार्ग पर ले जा सकता। ये तो सबको नहीं ले जा सकता। आजकल क्या है कि मेडिटेशन ट्रेनर बनना, योगा ट्रेनर बनना, कई लोग इसे प्रोफेशन के रूप में भी देखते हैं। कई लोग इसे प्रोफेशन के रूप में, धंधे के रूप में भी देखते हैं कि चलो भाई हम भी डिग्री सर्टिफिकेट, आजकल सर्टिफिकेट मिलने का भी जमाना है, आजकल सर्टिफिकेट का जमाना है। अभी मैंने ध्यान योग का कोर्स, एक व्यक्ति ने, एक महानुभाव ने ध्यान योग का कोर्स किया, बाद में वो सर्टिफिकेट मुझसे मांग रहे हैं कि आपको इस सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैंने कहा कि हमने आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करवाया है कि आप इसको किसी को दोगे या इसको एडवर्टाइज करोगे। हमने इस उद्देश्य से आपको कोर्स नहीं करवाया है। अगर उस उद्देश्य से एज ए ट्रेनर हम आपको कोर्स करवाएंगे तो फिर तो लंबा चौड़ा आपकी परीक्षाएं भी लेंगे, देखेंगे कि आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, कितनी परिपक्वता है, तब जाकर शायद आपको हम दें सर्टिफिकेट कि भाई हाँ आप भी आगे किसी को करा सकते हैं। हमने कहा कि इसीलिए हम सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते हैं इस चीज़ का। हाँ, भविष्य में कभी लगा तो किया जाएगा। तो लेकिन जमाना है सर्टिफिकेशन का, सर्टिफिकेट मिल गया ना हमारे पास, दुनिया को दिखा तो सकते हैं। भले हम इसीलिए आजकल प्रोफेशन के रूप में भी, लेकिन जब तक अनुभव की गहराई में नहीं उतरोगे तो किसी को अनुभव की गहराई में ले भी नहीं जा पाओगे, ये ध्यान रखना। और अनुभव की गहराई में उतरने के लिए, साधना के अनुभव की गहराई में उतरने के लिए, ध्यान योग की गहराई में उतरने के लिए समय देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कई वर्षों का समय जब दोगे तब जाकर कुछ बातें समझ में आएंगी, तब किसी को कुछ गाइड कर पाओगे, बता पाओगे। लेकिन आजकल चला हुआ है कि फटाफट हम कई कुछ चीज़ों को जान ले, सर्टिफिकेट मिल जाए। तो देखो, सर्टिफिकेट मिलना, ट्रेनर बन जाना और योगी बनने में बहुत डिफरेंस है। योगी होना एक अलग विषय है, योगा टीचर बन जाना एक अलग विषय है, और योगी बन जाना एक अलग विषय है कि वास्तव में आप योगी हैं। अब हठ प्रदीपिका ग्रंथ में तो स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कि कितना भी आसन कर लो, कितना भी हठ योग कर लो, अगर राज योग में प्रवेश नहीं किए तो तुम अपने आप को योगी मत कहो, तुम योगी कहलाने लायक नहीं हो, चाहे कितना भी हठ योग कर लो। वैसे हठ प्रदीपिका ग्रंथ हठ योग का ग्रंथ है,
3 अध्याय हठयोग पर हैं, 1 अध्याय राजयोग पर है, नादानुसंधान। लेकिन कितना भी हठ योग कर लो और अगर राजयोग में प्रवेश नहीं प्राप्त होता तुम्हें, तो तुम योगी कहलाने लायक नहीं हो। यह शास्त्र वाक्य है, कोई मैं नहीं कह रहा हूं। तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए। हठ योग का भी उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति करना। अब वो अलग बात है, आज के टाइम में प्रोफेशन बन गया है, तो हठ योग स्पोर्ट्स भी बन चुका है, हठ योग स्टेज परफॉर्मेंस की भी चीज बन चुकी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी योगी होना तो एक अलग विषय है। कृष्ण भी अर्जुन को योगी ही बना रहे हैं। तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन तुम योगी बन जाओ। कृष्ण भी अर्जुन को योगी ही तो बना रहे हैं। तो इसीलिए इस बात को गंभीरता से समझना है। योगी हो जाना बहुत अलग विषय हो जाता है, सर्टिफिकेट ड्रॉ करना एक अलग बात है। इसीलिए गहराइयां हैं। लोग उन विषयों को जब तक नहीं जान लेते हैं तो कहां से बताएंगे। इसीलिए एक महानुभाव उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी ने तो बहुत गहरी बातें, आत्मज्ञान की बातें रामचरितमानस में दी हैं, लिखी हैं, लेकिन कौन सा कथावाचक सुना रहा है आज के समय में। भागवत महापुराण में बहुत सारी गहरी बातें बताई गई हैं, लेकिन कौन समझाना चाहता है। अब कथावाचक भी सोचते हैं कि भीड़ आनी चाहिए, ज़्यादा गहरी बातें, वो गहराई तक खुद पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, इसमें भी डाउट है। और दूसरी बात ये कि गहराई तक पहुंचे भी हैं, जो पहुंचा है वो कुछ ना कुछ तो कथा के माध्यम से बताएगा। बाकी मुख्य उद्देश्य तो भीड़ तंत्र है, भीड़ को इकट्ठा करना है। तो बातें वहां से चलती हैं, भीड़ से। हम भीड़ को ही प्रमाण मान लेते हैं, और जहां आपने भीड़ को प्रमाण मान लिया वहां पर भेड़ चाल शुरू। बच्चों ने कहा मास्टर जी 9 भेड़ बची। मास्टर जी ने कहा वेरी गुड, 10 में से 1 भेड़ गिर गई तो 9 बचेगी। अब क्या हुआ कि भेड़ चराने वाला उधर ही कहीं घूम रहा था, वो गरेड़िया क्या बोलते हैं उसको, तो वहीं घूम रहा था वो। उसने सुन ली ये बात, उसने कहा कि तो गड़बड़ पढ़ाई चल रही है, ये तो मास्टर जी गड़बड़ पढ़ा रहे हैं, सही नहीं पढ़ा रहे। क्लासरूम में घुस गया, उसने कहा कि मास्टर जी ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, गलत पढ़ा रहे हैं आप बिल्कुल। टीचर ने कहा कैसे गलत, अरे 10 में से 1 भेड़ कुएं में गिर गई, 9 ही तो बचेगी। उसने कहा कि आपके गणित के अनुसार 9 बचती होगी। भेड़ों को मैं जानता हूं, उनका मनोविज्ञान अच्छे से समझता हूं मैं, भेड़ों का मनोविज्ञान क्या है। अगर भेड़ें जा रही हैं झुंड में, लाइन में, अगर 1 भेड़ कुएं में गिरी तो आंसर होगा 0, कुछ बचने वाला नहीं है, सबके सब वही कुएं में जाएंगे। तो आप विचार कर लो, कहीं आप भीड़ तंत्र के शिकार तो नहीं बन रहे कि इतनी भीड़ बाबा जी के पास जाती है, मतलब जरूर कुछ होगा। कहीं भीड़ तंत्र के शिकार तो नहीं बने जा रहे। थोड़ा सा ध्यान रखना है। बनिए शिकार, लेकिन जो मूल तत्व है कहीं छूट तो नहीं जाएगा। जो असली चीज है वो कहीं छूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि असली चीज सबके पास नहीं पहुंचती। दुर्लभ वस्तु दुर्लभ लोगों के पास पहुंचती, यह भी एक सिद्धांत है। तो कहीं भीड़ तंत्र का शिकार हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो कहीं भीड़ तंत्र का शिकार तो नहीं हो रहा है, तो अंदर में जो आनंद आना चाहिए वो कभी आने वाला नहीं है। फिर भीतर में जो आनंद आना चाहिए वो कभी आने वाला नहीं है। जीवन का जो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं है फिर। तो इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए इस विषय पर। और उस परमात्मा का नाम जो अखंड वृत्ति के रूप में है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि वो अखंड वृत्ति के रूप में है, वो प्रकट होता है, उससे जुड़ना पड़ता है। और ध्यान योग वो साधना सिखाई जाती है। ध्यान योग में वो साधना सिखाई जाती है जिससे कि आप उस अखंड वृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे कि आप अखंड वृत्ति के साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान योग के अंतर्गत
और जुड़कर उसका आनंद उठा सकते हैं। तो 20 जून से यह ध्यान युग का कोर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि परमात्मा का वास्तविक नाम क्या है, यह अखंड वृत्ति क्या है, जिस अखंड वृत्ति से जुड़ने से होगा क्या, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है यह चौपाई। सोहंग अस्मिति वृत्ति अखंडा, दीप सिखा सोई परम प्रचंडा, घट में ही प्रकाश प्रकट होगा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्मा का अनुभव, आत्म अनुभूति से आप जुड़ जाएंगे, तब भवभूल भेद भ्रम नासा, सारे भेद दूर हो जाएंगे, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। घट में ही मंदिर प्रकट हो जाएगा, मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नावा, घट ही तीरथ नावा। एक शब्द मोहे प्राण बसत है, बहुरी जन्म न पावा। उस शब्द से जुड़ जाना है। हमारे प्राणों में एक शब्द का वास है, हमारे प्राणों में एक शब्द का वास है, उस शब्द से जुड़ जाना है। वही वास्तविक सतनाम है, वही वास्तव में नाम है। उस नाम से जुड़ जाना है, उससे जुड़ा जाता है। वो अखंड वृत्ति है, वो अखंड वृत्ति है, खंडित नहीं होती, वो ऐसी वृत्ति है। उस वृत्ति से, उस अखंड से जुड़ना है, तो जाकर आप नाम से जुड़ते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और बाहरी नाम के लिए कहा गया, बाहरी नाम से सात्विकता की वृद्धि होगी, सतोगुण की वृद्धि होगी, एकाग्रता की भी वृद्धि होगी, लेकिन मुक्ति संभव नहीं, ज्ञान संभव नहीं। तो इसलिए उसका नाम भी अजपा है, अखंड वृत्ति है, बियॉन्ड सेंसेस है, बियॉन्ड सेंसेस है, सेंसेस के परे है, इंद्रियों के परे है वो नाम। वो एक अखंड वृत्ति है, वो आत्मा का अनुभव करा देती है, उससे जुड़ जाए कोई तो। वो ब्रह्मनाद से जोड़ देती है, ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते, प्रकाश अरस्वती रूपा सर्व ज्योति विधीयते। कैसा अनुभव होता है? प्रकाश अरस्वती रूपा सर्व ज्योति विधीयते, जैसे चारों तरफ ज्योति प्रकाश प्रकट हो गया हो, ऐसा अनुभव शुरू हो जाएगा। ब्रह्मनादम समाध्याता मध्य में समृद्धते, ब्रह्मनाद का अनुभव होना कुछ ऐसे शुरू हो जाता है। ठीक, जब आप उस अखंड वृत्ति से जुड़ते हैं, तो उस नाम से जुड़ जाते हैं, तो वो बाहर का नाम नहीं है, वो अखंड वृत्ति है, वह अव्यक्त वृत्ति है, उसे अव्यक्त कहा गया है। वो परमधाम की यात्रा करवा देता है, वो नाम प्रकट होता है। वो मुंह से बताने वाली चीज भी नहीं है, मुंह से बताकर भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिह्वा से तो जूठा हो जाएगा, और वो कभी जूठा हो नहीं सकता, तो इसलिए वो जिह्वा के परे है, बियॉन्ड टंग। आप उसका उच्चारण मुंह से कर ही नहीं सकते। शिव महापुराण में साफ साफ लिख दिया, भगवान शिव ने कह दिया, उसका उच्चारण नहीं होता, उसका उच्चारण पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो यह सारी बातें हैं नाम के विषय में। तो वह एक वाइब्रेशन, कॉस्मिक वाइब्रेशन, एक स्पंदन है, वो स्पंदकारी का, स्पंदन का विज्ञान है। वो एक स्पंदन से जुड़ने की बात कही गई है। नाम से जुड़ने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। आपके कमेंट्स भी देखेंगे, और कोर्सेस, ध्यान योग का कोर्स 20 जून से शुरू हो रहा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, ओनली इन नेचुरोपैथी पेशेंट्स बिकम्स डॉक्टर। सिर्फ नेचुरोपैथी में संभव है कि आप अपना इलाज स्वयं कर सके, ऐसी टेक्निक बताई जाती है। साथ ही फिलोसॉफी का कोर्स जो है, दर्शन का कोर्स, यह भी आपको शुरू हो रहा है 20 जून से, इसको भी शुरू करेंगे, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और अपने जीवन संबंधी कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, तो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष के मार्ग से आप सलाह ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन विराजमान है, उपस्थित है, क्या प्रश्न कर रहे हैं। प्रियंका माते जी, नरेंद्र माकुड़े जी, बहुत अभिनंदन। अवनी प्रधान जी, चित्रंजन बरुआ जी, कन्हई कुमार जी, विनोद के सूद, गोविंद प्रसाद नीमा, संतोष गुप्ता, संतोष कुमार, सोनी पंडित, माधुरी कोल्हे, अजित भाई पटेल,
अजय सिंह सिसोदिया, सविता नायक जी बहुत अभिनंदन है, शेखर शेखर, रतन सिंह जी, हीरालाल यादव, काशीनाथ जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का, विष्णु चंद्र मौर्य जी, राजू पाल, घनश्याम सरोदे, भगवती पटेल, अमन कक्कर, प्रेम सागर यादव जी, विक्रम सिंह जी, हेमलता पांडे, ईशा नमस्कार, ओम तत्सत, विनोद कुमार शर्मा, मनोज पराशर जी, प्रियम्बदा गुप्ता जी, कमलेश खैरनर जी, रूपलाल विश्वकर्मा, संतोष कुमार, नूतन भट्ट, भरत छबलानी जी, संतोष कुमार जी, राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोय, नाम चिन्हे सदगुरु मिले, नाम कहावे सोए। बहुत सुंदर। राम राम लोग कहते हैं लेकिन नाम को नहीं पहचानते। कई जगह कबीर वाणी में कई जगह बात लिखी है कि नाम को लोग नहीं पहचानते हैं, बाहर से ही रटते जपते हैं। दिनेश भाई डाभी, संतोष कुमार, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, ठीक है चलो। गंभीर शाह जी, धन्यवाद भारत, AK भट्ट जी, पवन कुमार, अर्जन भाई चौहान, राम विलास जी, पवन कुमार गुप्ता जी, बिमला शाह जी, ईशा। ब्रह्मनाद क्या है? ब्रह्मनाद नाद है, नाद मतलब साउंड, नाद का मतलब क्या है? साउंड। अब दो तरह के साउंड होते हैं, एक होता है अनाहत नाद, जिसको हम अनाहत कहते हैं, और एक होता है आहत, अनाहत अनहत भी जिसको कहा जाता है, और एक होता है आहत। आहत मतलब चोट करना। जब हम किसी चीज़ पर चोट करते हैं, जैसे कि तबला है या फिर कुछ भी है, हमने आवाज़ किया, इंस्ट्रूमेंट्स है हम बजाते हैं, वो सब आहत नाद है, वो अनाहत नहीं है। वो बिना बजाए नहीं बज रहे हैं, उनको बजाना पड़ता है तो बजते हैं। तो संसार में जो भी साउंड डेवलप होता है, क्रिएट होता है, वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों के कांटेक्ट से होता है या कोलिजन से होता है। दो चीज़ों के कोलिजन से, कांटेक्ट से, टकराव से साउंड क्रिएट होता है, तो उसको हम आहत नाद कहते हैं। और एक है अनाहत नाद, जो बिना बजाए अपने आप बजता है। और यह जो अनाहत नाद है, इसी को ब्रह्मनाद भी बाद में कहा जाता है। जब हम डीप मेडिटेशन में उतरते हैं, सही टेक्निक अगर हमें मिल जाए तो उस लेवल तक हम उतर सकते हैं आसानी से। ध्यान योग वही टेक्निक है जो हमें उस अनाहत नाद तक, उस ब्रह्मनाद तक हमें ले जाती है। वो एक आदि स्पंदन है। तो जब हम उससे जुड़ते हैं, कॉस्मिक वाइब्रेशन है एक तरह का, जो नॉर्मली हम उसको नहीं सुन सकते हैं। स्पेशली इन ए प्रोसेस, हमारी कॉन्शियसनेस लेवल जब थोड़ी राइज करती है, ध्यान योग के द्वारा हमारी चेतना विकसित करने लग जाती है, तो हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। हम उसे सुन सकते हैं और उसको सुनने से हम एक आनंद, एक अद्भुत आनंद का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। एक अद्भुत आनंद हमें आने लग जाता है। तो वह जो है, वह नाद हमें फिर सुनाई देना शुरू होता है। तो इस तरह से उस नाद को, उस ब्रह्म नाद को अगर हमें जानना है, तो हमें ध्यान योग की गहराई में थोड़ा उतरना पड़ेगा। ध्यान योग को हम समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उस नाद से हम सहजता से जुड़ पाएंगे। एक सही टेक्निक मिलेगा, सही गाइडलाइंस मिलेगा, तो धीरे धीरे हम उस लेवल पर, उस सटल लेवल पर उतर जाते हैं, सूक्ष्म स्तर पर, जहाँ पर हम उस नाद को आसानी से, हम परसेप्शन में आ जाएगा, हमारी अनुभूति में आ जाएगा। हाँ, ध्यान से उठेंगे तो हो सकता है कि वो नाद के टच में हम ना रहें, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम बार बार उससे जुड़ जाएंगे। फिर बाद में भी लोग कहते हैं कि जब प्रैक्टिस थोड़ी हो जाएगी तो वैसे भी उनको उस नाद का अनुभव होने लग जाता है। काशीनाथ जी, बहुत गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ की बात है। गोपाल लाल शर्मा, 3 अवस्था 3 गुण तही कपास ते काढ़, ठीक है। गुरु जी के विचारों को सुनकर चिंतन मनन करें, अवश्य लाभान्वित हों, ठीक है। संतोष कुमार जी, विनोद कुमार शर्मा जी, थैंक्स अलॉट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन टुडेज टॉपिक। थैंक यू टू एवरीवन। आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है। तो चलिए, इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम की ओर ले चलते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। कल और कोई गूढ़ विषय, साधना से संबंधित, योग से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, जीवन से संबंधित
इन सब कुछ ना कोई टॉपिक लेकर हम फिर से कल उपस्थित होंगे और ऐसे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। नाद की चर्चा, ब्रह्मनाद की किसी ने प्रश्न किया है, तो कोशिश करेंगे कि नाद की व्याख्या हो जाए। लेकिन अब जब भी मैं इन विषयों की व्याख्या करता हूँ तो मुझे खुद थोड़ा सा अधूरापन महसूस होता है, क्योंकि यह व्याख्या का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेरणा देने के लिए व्याख्या भी करना जरूरी है। अगर मैंने आज नाम क्या है मैं नहीं बता पाया हूं आपको। क्यों नहीं बता पाया हूं? क्योंकि ये ऐसे बताने का विषय नहीं है। यह तो तूने मंदिर दिया जला के, आसन से मत डोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे। आसन लगा के ध्यान में बैठोगे तब जाकर स्पष्ट होगा कि नाम क्या है। जब ध्यान योग करोगे तब जाकर स्पष्ट होगा कि नाम क्या है। ठीक है, वैसे ही नाद का विषय है। तो ये साधना के विषय हैं जो कि बिना प्रैक्टिस के, बिना प्रयोग के पूरी तरह से समझ में आने वाले नहीं है, पूरा स्पष्ट होने वाला नहीं है। प्रैक्टिस में उतरना पड़ता है, तब जाके स्पष्टीकरण मिलता है। ठीक है, तो यह इसके साथ जुड़ जाता है। तो प्रैक्टिस करें। आप कैसे करेंगे? जो लोग कर चुके हैं वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ पे बता रहा हूँ, किस अभ्यास के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो ध्यान योग से जुड़ें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो नाम समझ में आ जाएगा, नाद भी समझ में आ जाएगा कि नाद क्या चीज़ होती है। ठीक है, सुरत क्या है, निरत क्या है, सुरति निरति। नाद ही सुरति है और नाद में समाधि को प्राप्त हो जाना निरति हो जाती है। तो इस तरह से इनके रहस्य हैं। तो अभ्यास का विषय है, ध्यान योग का अभ्यास, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा। और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों को समझने के लिए दोनों में क्या समरूपता है, कहाँ विभिन्नताएं हैं, कहाँ भिन्नताएं हैं, कहाँ समताएं हैं, इन सभी बातों को और दर्शन के एक इतिहास को स्पष्ट करने के लिए यह दर्शन का कोर्स है, फिलोसॉफी का कोर्स है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 900 रुपये में यह कोर्स है। पूरे 1 महीने का कोर्स है 900 रुपये में। इसलिए रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, इसको ज्वाइन करें। चलिए, तो 20 जून से यह भी शुरू होगा, फिलॉसफी का कोर्स 20 जून से, प्राकृतिक चिकित्सा 20 जून से और ध्यान योग भी 20 जून से ही शुरू होगा। तो चलिए, आप सभी इसका लाभ उठाएं, लाभान्वित हों, यही उद्देश्य है। इसके साथ ही हम विराम देंगे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन कोर्सेज को तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानकारी लीजिए कि हमें कैसे ज्वाइन करना चाहिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज पर आपको बता दिया जाएगा। नहीं तो वैसे भी आप मैसेज कर या फ़ोन कर जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको उस पर उत्तर दे दिया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेंगे आप सभी से। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।